नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। देश की राजधानी दिल्ली में अभी भी लड़कियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि दिल्ली में आए दिन लड़कियों के साथ हो रही घटनाएं खुद बता रही हैं। अब आप खुद सोचिए, जिस शहर में महिला आयोग की अध्यक्ष ही सुरक्षित ना हो, उस शहर में और लड़कियां व महिलाएं कैसे खुद को सुरक्षित मान सकती हैं। दिल्ली के कछावला कांड की चीखें अभी थमी भी नहीं थी कि राजधानी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ छेड़छाड़ की कोशिश और उनको कार से घसीटने की खबर सामने आ गई। इस खबर के सामने आने के बाद ही दिल्ली समेत पूरे देश में हलचल बढ़ गई। दरअसल दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि रात में निरीक्षण के दौरान एक नशे में धुत व्यक्ति ने उनके साथ छेड़छाड़ की और दिल्ली एम्स के बाहर कार से 10-15 मीटर तक घसीटा। स्वाति मालीवाल का दावा है कि गाड़ी की खिड़की में उनका हाथ फंस गया था, तभी वाहन चालक ने कार को आगे बढ़ा दिया। सॉरी, आवाज नहीं आ रही आपकी क्या? कहाँ छोड़ेंगे? हाँ, मेरे को तो घर जाना है, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं। अभी आप ही थे ना? आप ही गए थे ना? आपने कहा था छोड़ दो। कहाँ छोड़ोगे? अभी तो बात हुई थी, आपको मैंने बताया था ना, रिलेटिव्स हैं मेरे, आ रहे हैं। कहाँ छोड़ोगे? हाँ, कहाँ पे छोड़ोगे वही तो पूछ रही हूँ। मतलब आप दूसरी बार घूम के आए हो ना? मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मेरे को नहीं छुड़वाना कहीं पे भी, है ना? इस घटना के बाद दक्षिण दिल्ली के संगम विहार निवासी 47 साल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी का नाम हरिश्चंद्र बताया जा रहा है। उसकी कार भी जब्त कर ली गई। इधर पुलिस ने आरोपों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। स्वाति ने दिल्ली के लॉ इन ऑर्डर पर सवाल उठाते हुए कहा कि भगवान ने मेरी जान बचाई है। अगर दिल्ली में महिला आयोग की अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता का क्या होगा। स्वाति ने भी कछावला कांड का जिक्र करते हुए कहा कि अगर मैं समय पर छूट पाती तो मेरे साथ भी अंजलि जैसी ही कोई बड़ी घटना घट सकती थी। क्या कुछ हुआ था? कैसे, क्या किसी को शक है? मैं कल रात दिल्ली की सड़कों पर इंस्पेक्शन करने निकली थी, क्योंकि मैं ये देखना चाहती थी कि जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं महिला सुरक्षा को लेकर, क्या सच में कुछ बदलाव हुआ है दिल्ली में अंजलि के इंसिडेंट के बाद। तो मैं अकेली खड़ी थी, एम्स बस स्टॉप के ऑपोजिट साइड पे खड़ी थी, और मैंने देखा कि एक एक करके गाड़ियां रुकने लग गईं, ट्रक्स रुकने लग गए, और एक गाड़ी आकर, जो व्हाइट बलेनो गाड़ी थी, वो बिल्कुल आकर मेरे साथ खड़ी हो गई, और उसमें जो आदमी बैठा हुआ था वो नशे में धुत था, और वो बार बार मुझे पूछने लगा, मुझे पेस्टर करने लगा कि मैं उसकी गाड़ी में बैठूं और वो मुझे छोड़ देगा। जब मैंने उसको मना करा तो उसने काफी बार मुझे बोला, और फिर गुस्से में वो चला गया। लेकिन 10 मिनट के बाद वो फिर वहां पहुंचा, और मैंने उसको फिर पहचाना, और फिर मैंने उसको फिर बोला कि मेरे को आपके साथ नहीं जाना, और वो मुझे फोर्स करता रहा। और इसके बाद उसने गंदे गंदे जेस्चर्स करने शुरू करे, बड़ी गंदी हरकतें करनी शुरू करी, जिसपे जब मैंने उसे पकड़ने की कोशिश करी तो तुरंत उसने विंडो ऊपर कर दी और मेरा हाथ गाड़ी के अंदर अटक गया, और उसने एक्सेलरेटर पे बहुत जोर से पैर डाला, जिससे कि गाड़ी एकदम भागी और मैं उसके साथ लटक गई, और 10-15 मीटर तक वो मुझे घसीट कर लेकर गया। फिर एक आदमी मेरी टीम का ही वहां पे कूदा, और उसने भी चिल्लाया, मैंने भी चिल्लाया, तब जाके उसने मुझे छोड़ा। अगर वो मुझे उस वक्त नहीं छोड़ता तो मैं भी अंजलि के तरह मेरे साथ भी कल बहुत बड़ी कोई घटना घटती।
एक तरफ राजधानी में इस तरह की शर्मनाक घटनाएं लगातार सामने आ रही, तो वहीं दूसरी ओर इस देश की सत्तारूढ़ भाजपा किसी भी मुद्दे पर राजनीति रोटियां सेकने से पीछे नहीं हटती। महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ हुई इस घटना पर भी भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाते हुए इसे एक नाटक और साजिश करार दिया। बीजेपी सांसद और पूर्व दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने इस मामले को लेकर सवाल उठाते हुए एक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में हरिचंद सूर्यवंशी को आम आदमी पार्टी के विधायक के साथ पोज देते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने इस मामले को फर्जी स्टिंग बताया था। इसके अलावा बीजेपी नेता साजिया इल्मी ने ट्वीट किया था, मालीवाल के नाटक का पर्दाफाश हो गया। उन्होंने सवाल किया कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस को बदनाम करने के लिए नाटक किया और उसकी विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। क्या महिला सुरक्षा के गंभीर मुद्दे पर सस्ती राजनीति जायज है? साथियों, आम आदमी पार्टी और एबीपी न्यूज ने दिल्ली को बदनाम करने के लिए और दिल्ली पुलिस का मनोबल गिराने के लिए स्वाति मालीवाल के साथ मिलकर रात के अंधेरे में एक स्टिंग ऑपरेशन किया, लेकिन दिल्ली पुलिस की सजगता से उनके सारे नापाक मंसूबे फेल हो गए हैं। आम आदमी पार्टी, एबीपी न्यूज और स्वाति मालीवाल के षड्यंत्र और स्टिंग ऑपरेशन का पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया है। उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। इन लोगों के इस प्रायोजित स्टिंग ऑपरेशन से बहुत ही गंभीर सवाल जरूर खड़े हुए हैं। पहला सवाल, क्या महिला सुरक्षा जैसे गंभीर मसले पर किसी भी न्यूज चैनल को एक राजनीतिक दल के साथ गठजोड़ करके इस तरह का काम करना चाहिए? क्या स्वाति मालीवाल को रात के 3 बजे अंधेरी और सुनसान सड़कों पर खड़े होकर आती जाती गाड़ियों में लोगों के साथ भद्दे इशारे करने चाहिए और उनका वीडियो बनाना चाहिए? वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से इन आरोपों का जवाब देते हुए दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा, मैं सलाह देना चाहता हूं कि वह स्वाति मालीवाल की ही तरह दिल्ली की सड़कों पर रात में निकले और देखें कि क्या स्थिति है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यह भी देखें कि ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस रात के वक्त किस तरह की कार्रवाई करती है। फिलहाल इस तरह के मुद्दे और महिलाओं की सुरक्षा पर राजनीति रोटियां सेकनी सही नहीं है। ये बात महिला सशक्तिकरण और नारी सम्मान का ढोंग करने वाली देश की सत्तारूढ़ भाजपा को भी समझना चाहिए और किसी भी दल को इस तरह के मुद्दे पर राजनीति करना सही नहीं है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें तो देश की सरकार द्वारा की जाती है, मगर उन बातों की हकीकत क्या है, ये घटनाएं बयां करती है। जब रात में दिल्ली की सड़कों पर निकलने में महिला आयोग की अध्यक्ष ही नहीं सुरक्षित है, तो बाकी लड़कियां या महिलाएं कैसे खुद को सुरक्षित महसूस कर सकती है? कैसे उन लड़कियों के माता पिता उन्हें रात में घर से बेझिझक निकलने की अनुमति दे सकते हैं? निर्भया कांड को अब 10 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, मगर 1 दशक के बाद भी देश और दिल्ली की हालातों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। कहने को देश आए दिन तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा है, मगर महिलाएं और लड़कियों की सुरक्षा आज भी देश की एक बड़ी समस्या बनी हुई है, जो इस देश के लिए एक शर्मनाक बात है। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।